बात रख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भागवत साहब की बात को ही हम मान लेते हैं कि भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश आजाद हुआ। तो भागवत साहब की संस्था 1925 में बनी। इस आजादी की चिंता उनको कब हुई? किस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया? 80 के दशक में, 61 साल बाद। भारतीय जनसंघ जो उनकी सांस्कृतिक संगठन है, उसने तो अपने कार्यकाल में कभी नाम ही नहीं लिया राम मंदिर का। कोई प्रस्ताव, कोई इतिहास, कोई तथ्य सामने नहीं आता। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। कब प्रस्ताव लेकर के आई है राम मंदिर के मुद्दे को? 1986 या 89 में। इनका एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, वह कब अपने प्रस्ताव को लेकर के आया? जनसंघ तो कहता रहा कि हमारे एजेंडे में नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी नाम ही नहीं लिया। तो आप 61 साल इंतजार करते रहे आजादी के आंदोलन की लड़ाई के लिए। जो इस देश के लोगों ने कुर्बानियां दी, वो तो उसका तापमान आपने किया ही किया। आप अपने बारे में आत्मावलोकन कीजिए ना, कि अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से ही इस देश को आजादी मिलनी थी, तो उस प्राण प्रतिष्ठा का अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सम्मानित मोहन भागवत साहब के पूर्वजों ने कब शुरू किया? 1925 के स्थापना काल से। कांग्रेस ने, इस देश के नागरिकों ने एक आजादी की लड़ाई लड़ी। लड़ाई कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी किसी को पता नहीं था, लेकिन लड़ते रहे हो। सैकड़ों लोग महीनों सालों साल जेल में सड़ गए। भगत सिंह जैसे लोग फांसी पर लटक गए कि हमको आजादी चाहिए। भागवत साहब कहां थे? भागवत साहब के पूर्वज कहां थे? 60 साल तक अगर आप इंतजार करते रहे कि वो उस अभियान को शुरू करने के लिए, तो आजादी से तो कोई मतलब ही नहीं था आपका। तो न केवल आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, एक लंबा संघर्ष चलाया और आजादी हासिल की। किसी भी देश की आजादी उस देश में, आजाद देश में एक संविधान के लागू होने पर मानी जाती है। और आप एक नया कहानी लेकर के आ रहे हैं। हम आप ही की आजादी के मान लेते हैं भाई, चलिए हम मान लेते हैं कि राम मंदिर से ही हमको आजादी मिली है। तो ये चेतना कब आप में जागृत हुई? अगर 60 साल बाद अगर आप ये चेतना जागृत होती है, तो आजादी की बात करने के हकदार आप नहीं है। आप में विवेक ही नहीं है कि इस नागरिकों को किस तरह से एक तरह की आजादी मिले। अगर आप वैचारिक आजादी की ही बात करते हैं, तो भी आप 60 साल बाद सोचेंगे कि हमको वैचारिक आजादी हासिल हो। आप जो इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें आप कब शामिल हुए? नहीं शामिल हुए। जो लोग जिनसे इस देश को आजादी चाहिए थी, आप उनके समर्थन में खड़े थे। आप उनसे तरह तरह की सहूलियतें मांग रहे थे। आप उनकी मदद करने के लिए प्रयास कर रहे थे। और आप इस देश के नायकों को, जिन्होंने आजादी के लिए इतना संघर्ष किया, एक बहुत ही समृद्ध इतिहास हमारा है आजादी के संघर्षों का, उसका आप इस तरह से आप अपमान करेंगे? किस तरह जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जब जो विपक्ष की आलोचना हो रही है, या देश के विभिन्न वर्गों में जो इस बात की आलोचना हो रही है, किसकी बात आप कर सकते हैं? क्या अगर आप चाहते धर्म के आधार पर कोई देश चलेगा? धार्मिक गतिविधियों से देश को आजादी मिलती है। गोया के किताब के अनुसार से तो तमाम देश अभी पराधीन है। जो दुनिया में जिन्होंने प्रगति के झंडे गाड़ दिए, उनमें तो कोई अब कहीं पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई नहीं। किस तथ्य को आप सामने लाना चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप बात कर रहे हैं, जो देश आप बात करते हैं कि आप इस देश की प्रगति से आपको कोई मतलब नहीं है, इस देश के औद्योगिक विकास से आपका कोई मतलब नहीं है, इस देश के कृषि विकास से आपका कोई मतलब नहीं है, युवाओं में को रोजगार के अवसर मिले, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, दुनिया के पैमाने पर हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से तो दुनिया के स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा नहीं बन सकती है, आपकी पहचान नहीं बन सकती।
किसकी बात कर रहे हैं आप? सवाल इस बात का है। तो यह बयान, इस बयान को देश की जनता कैसे स्वीकार कर सकती है? और अगर आप इस बयान को दे रहे हैं तो इस बयान के पीछे न केवल आजादी के आंदोलन को, आजादी के नायकों को अपमानित करना है, बल्कि आपके द्वारा एक नए एजेंडे को शामिल करना है। आप उन चीजों आप यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आजादी की लड़ाई में आपकी भूमिका क्या थी। अब लोग इस बात को जानेंगे कि आपकी लड़ाई, आजादी की लड़ाई में आपकी भूमिका क्या थी। कोई भूमिका आपकी नहीं थी, और आप पूरे के पूरे उस आंदोलन को अपने उन लोगों के हाथों से छीनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। पहला सवाल तो अभी पैदा होगा कि जो भी आप वजह मानते हो आजादी के लिए, तो उस आजादी के संघर्षों के लिए आप कहां उतरे? तो अगर आपने कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, देश के लिए आजादी का सपना नहीं देखा, तो फिर आप जिन लोगों ने सपना देखा, जिन लोगों ने उपलब्धियां हासिल की, जो संवैधानिक तरीके से इस एक आजाद हिंदुस्तान की स्थापना की, एक संविधान दिया, उनका तो अपमान कर रहे हैं आप। और इससे इस देश के आम नागरिकों का अपमान है। और आपका यह बयान बताता है कि देश के संविधान के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं। आपका यह बयान बताता है कि देश के संविधान के माध्यम से देश के नागरिकों को मिले हुए अधिकारों के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं। समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्ग है, उस व्यक्ति के सशक्तिकरण के प्रति कितने आप संवेदनशील हैं। क्योंकि आप संविधान की बात ही नहीं करते। संविधान की बात करेंगे अगर आप, तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि देश को आजादी 1947 में नहीं मिली। यह देश के संविधान के प्रति तिरस्कार का भाव रखने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। और आपने इसको साबित किया। जब देश आजाद हुआ तब संविधान को लेकर के आपने तमाम तरह की टीका टिप्पणियां की, नकारात्मक टीका टिप्पणियां की। संविधान को स्वीकार करने को लेकर के आपने तमाम तरह के बहस किए। मुख्यालय पर आपने राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए सालों लगा दिया। आपने बहुत लंबा समय आपने लिया। जिस किसी ने भी आपके भवन पे तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की, उनके खिलाफ तरह तरह की कानूनी कार्रवाई आप लोगों ने कराई। तो आपने संविधान को स्वीकार नहीं किया। जब संविधान लागू हुआ उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आजादी के संघर्ष के दौरान जो लोगों ने प्राणाहुति दी, जो संघर्ष किया, उसको पहचानने के लिए आप तैयार नहीं। उनके प्रति आपके मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं है। और आप जो आप बात कर रहे हैं वह उससे तो कोई देश बनता नहीं। और अगर आप उसी देश को, अगर उस घटना को देश का आजादी का दिन मान लिए होते, तो कम से कम आप संघर्ष करते दिखाई देते। 1925 से आप संघर्ष करते जी, बिल्कुल। तो आपने कभी नाम भी नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि राम मंदिर का आंदोलन हमारे एजेंडे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ ने तो कभी नाम ही नहीं लिया। और महात्मा गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता हुए आजादी के आंदोलन के। उनके अगर ऐतिहासिक तथ्यों को देखा जाए, उन्होंने भी कभी इसका उल्लेख नहीं किया। तो यह तो केवल और केवल आजादी की लड़ाई को अपमानित करने की कोशिश है। राष्ट्र के नायकों के प्रति एक अपमानजनक रवैया है और संविधान के प्रति एक तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी तक तो ट्रोल आर्मी के लोग, भाजपा के नुमाइंदे ऐसे